अब भारत को जो है वो सिंतास मंसूबे में बैठना पड़ेगा जो माहिदा है। इसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर है उस पर भी डिस्कशन होगी कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर का हिस्सा छोड़े। हम सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त रखी और इंडिया को उसके घर में घुस कर उसका जवाब दिया। छुप के हमले ना करेंगे तो बच्चों की तरह वो हाइड एंड सीक वाला सीन कर रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नॉट द वॉर। बॉर्डर एरिया का गिलगित बल्तिस्तान सियाचिन के बॉर्डर के हम आखिरी बॉर्डर पे हम रहते हैं, तो वैसे भी हमारा सीना बहुत बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़े डिजिटल काविश के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत पिछले दिनों इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, रात के गुप्त अंधेरे में बुज़दिलाना हमले कर रहा था। पाकिस्तान ने उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि शिकस्त भी दी, और अब इंडिया को सुकून नहीं पड़ रहा है। मीम्स के थ्रू काफ़ी सारी बातें आ रही हैं। चलें पूछते हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम से कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि अगली दफ़ा क्या भारत अपनी मैली आँख हमारे पाक मुल्क की तरफ करेगा या नहीं। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बंद रहेगा हमारे साथ। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्वाजा सुहेल शहजाद। सुहेल शहजाद साहब, ज़रा मुझे बताते हैं जो पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस के दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त रखी और इंडिया को उसके घर में घुस कर उसका जवाब दिया, और बल्कि जवाब नहीं दिया, उनका खासा नुकसान किया। जो इंडिया बदकार ज़माना ये समझता था कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता और कुछ नहीं कर सकेगा, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनकी 10 नस्लें याद रखेंगी कि पाकिस्तान क्या ताकत रखता है और पाकिस्तान अपने अवाम की, अपने मुल्क की कैसे हिफाजत करना जानता है। तो सर ये जो कह रहे हैं कि कोई मिसाइल हमारा वहाँ गया ही नहीं, कोई टूटा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि 50,000 तो झूठी खबरें, जिससे मुल्तान का समंदर भी बना दिया, ये किस डर के ऊपर झूठी खबरें बना रहे हैं? ऐसे है कि इंडिया एक मकरू मुल्क है, ठीक है, जिसका नाम मुनाफिकीन में आता है। बिल्कुल। उसने कभी भी नहीं मानना कि हमारे साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ। वो हमेशा झूठ का प्रोपोगेंडा है, और सारी आप हिस्ट्री उठा के देख लें आज तक की कि इंडिया ने हमेशा सिर्फ एक ही काम किया है, झूठ, और उसको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, ना वो तरक्की कर सकता है। वो हमेशा और हमेशा पाकिस्तान हुकूमत से, पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तानी अफवाज से जलते ही रहेगा, और इसी तरह इसकी अमवात होनी है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट आपको क्या लगता है कि अभी कुछ करेगा? आई थिंक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान को मुतहर्रिक रहना चाहिए, और ये चालाक लोग हैं और मुनाफिक लोग हैं, और हमेशा इस्लाम कहता है कि मुनाफिकीन से बचें। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? उस्मान अहमद। उस्मान अहमद। उस्मान साहब, ये जो पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस के दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मेरी बात सुने, ये बेसिकली वॉर थी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, मगर पाकिस्तान ने इतना बहादुरी से जवाब दिया कि ये पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। ये पाकिस्तान ने जो इस्लामिक ममालिक हैं जिनकी तादाद ऑलमोस्ट 54 बनती है, ये उन 54 ममालिक के बिहाफ पर पाकिस्तान ने तमाम उन दुश्मनों को जवाब दिया है कि जो कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान पर वो हमला करेंगे। और अब पाकिस्तान ने अपने दूसरे ममालिक को बहादुर कर दिया है कि भाई घबराना नहीं, पाकिस्तान आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है। इस सारी वॉर में ऑलमोस्ट इंडिया का अरबों डॉलर खर्च हुए, और मगर उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप ये देखें कि इंडिया ने पहले यहाँ पर मिसाइल अटैक किए, जब राफेल जो है वो फेल हो गए, तो फिर उन्होंने जो इजरायली मेड जो ड्रोन्स थे वो यहाँ पर भेजे ताकि पाकिस्तान को जो डिफेंस सिस्टम है उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसको टारगेट किया जाए। मगर पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया और पाकिस्तान ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ नहीं किया, और जो इजरायली मेड ड्रोन्स थे उनको गिराया, और इंडिया परेशान था कि ये हो क्या रहा है। आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो इसमें हेल्प है पाकिस्तान की, वो की है चाइना ने, वो की है सऊदी अरब ने, वो की है टर्की ने, और ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है। आप ये देखें कि इस वक्त जो चाइना है
वो पाकिस्तान के ज़रिए उसने अपने वो तमाम मिसाइल्स की, तमाम दिफाई टेक्नोलॉजी की एक्सपेरिमेंट्स किए जो वो ख़ुद करता तो शायद उसको डर था कि ये पता नहीं वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, मगर पाकिस्तान के ज़रिए उसने अमेरिका को भी नाकाम किया, इसराइल को भी नाकाम किया और इंडिया को भी नाकाम किया। ये वही सदर डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के जो कहते थे कि ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मामला है, ये आपस में तय करेंगे, और उनको ये कहना पड़ा जब उन्होंने देखा कि भारत को मुंह की कहानी पड़ गई है, तो वो इस जंग में इन हुए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैटर है उसको मैं हल करूँगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट और बात बताऊँ, इस सारे एपिसोड की वजह से अब भारत को जो है वो सिंतास मंसूबे में बैठना पड़ेगा जो माहिदा है। इसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर है उस पर भी डिस्कशन होगी कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर का हिस्सा छोड़े, और पाकिस्तान ने अपनी सफारती सतह पर, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इम्पीरियलिज्म, जिसको मीडिया स्ट्रेटजी कहते हैं, मीडिया स्ट्रेटजी उनकी फ्लॉप की, और भारत जो है उसको अब परेशानी है कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी सोचूंगा भी नहीं कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊँ। और ये आज के जो लम्हात हैं, पाकिस्तान जैसे 1947 में पाकिस्तान बना और हम खुश थे, आज उससे ज़्यादा खुशी का मौका है। वो लम्हात हमने नहीं देखे 1947 वाले, हमने सुने थे, मगर आज जो न्यू जनरेशन है जिसको आज के हम ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, हम डिजिटल बींग्स हैं, हमने डिजिटल बींग्स ने ये सारे हालात देखे कि पाकिस्तानी फ़ोर्स जो है वो बहादुर है, वो अपना लड़ाई लड़ना जानती है। पाकिस्तानी फ़ौज ने सब्र किया। मैं आपको बताऊँ, जब मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया, तो उस वक्त लोग कहते थे कि पाकिस्तान देर क्यों कर रहा है एटमी धमाकों का जवाब देने में, तो 17 दिन बाद एटमी धमाकों का जवाब दिया गया। इस दफ़ा भी जब भारत ने धरअंदाजी की तो पाकिस्तान ने 5 दिन बाद जो है वो भारत का जवाब दिया, और अच्छा दिया। आज लोग खुश हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमार है। अमार, ज़रा मुझे बता दो कि जो पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, भाई मज़ा आ गया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में हम लोग अप्रिशिएट करेंगे बहुत ज़्यादा अपनी पाक फ़ौज को, जिनकी वजह से हम लोग आराम सुकून से रात को सो सकते हैं। कुछ टाइम पहले कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे जिस वजह से आपने सुना होगा पाक फ़ौज को बड़े बैड कमेंट भी दिए गए थे। तो मेरा ख्याल है अब सबके ब्रेन वाइट वॉश हो गए होंगे इस चीज़ पे भी, और इंडिया को भरपूर जवाब दिया गया है। और अच्छा, ज़रा ये बताएं कि नेक्स्ट अगर ऐसा कुछ भी वो करने की कोशिश करता है, वैसे हम आगे थे वो करता है कि नहीं, उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे। जो उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी होगी, और आपने देखा भी होगा कि हमारी तो आवाम इसको सीरियस ले ही नहीं रही। इवन कि मेरा ख्याल है आप भी नहीं ले रहे होंगे, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपने वॉर करनी भी है तो आप स्ट्रेटली हम पे जो है वॉर करें, ताकि हम उसको आपको जवाब दें। और छुप के हमले ना करें रात को, छुप के हमले ना करेंगे तो बच्चों की तरह वो हाइड एंड सीक वाला सीन कर रहे हैं, वो और कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नॉट द वॉर। अच्छा, जाने से पहले बस ना इंडिया को आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाह रहे हो? स्पेशल मैसेज मैं यही देना चाह रहा हूँ कि हम अगर सुकून से बैठे हैं तो मैं छेड़े मत, क्योंकि अगर हम जाग गए तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया ही देखेगी कि हम लोग फिर जाग गए। थैंक यू सो मच अमार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? दाऊद अमीन। दाऊद, ये जो पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, इंडिया को हम इस तरह के जवाब पहले भी देते आ चुके हैं, जैसे लास्ट आप रिमेंबर करें, लेकिन इस टाइम वाला आप कह सकते हैं कि थोड़ा इफेक्टिव था, बिकॉज ये प्रॉपर वो शिकस्त दे के उसको वहाँ से अपना प्लेन वापस भी लेके आए हैं और उन्होंने वॉर को विन भी किया। तो हाँ। अच्छा, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं, अगर अगली बार ये कुछ करने की कोशिश करता है तो हमारी तरफ से क्या इनको अब रिएक्शन हो सकता है? मेरे ख्याल से तो वो अगली बार ऐसी हमाकत करने की सोचेंगे नहीं। इवन अगर वो सोचते भी हैं तो फिर अगेन ऐसे ही होगा जैसे इस बार हुआ है। मतलब हम लोग इनके घर घुस जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो बेसिक मैं गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला हूँ, स्कर्दू का। अच्छा जी, तभी हालचाल पूछ रहे हैं। जी जी जी। मैं ही देखती कहाँ का अखलाक है ये। खैर सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इलियास। इलियास साहब, ज़रा मुझे बताते, जो पाकिस्तान ने इतना अच्छा खासा मुंह तोड़ा है भारत का, इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, लेकिन पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त किया ना, तो उनकी मुंह बंद हो गया, ठीक है ना। अभी दोबारा नीले आंखों से वो नहीं देख सकते हो इंडिया, ठीक है ना। हम तो वैसे बॉर्डर एरिया का, गिलगित बल्तिस्तान सियाचिन के बॉर्डर के हम आखिरी बॉर्डर पे हम रहते हैं, तो वैसे भी हमारा सीना बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। दिख भी रहा है। हाँ, हर टाइम पाक फौज के साथ होते हैं, हर टाइम। हम तो फौज के अलावा भी हम वैसे भी पहाड़ों पे खड़े होते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं। डर नहीं लगता आपको किसी भी चीज़ का? बॉर्डर पे रहते हैं, कोई मसाइल आ जाए, कुछ आ जाए, जैसे ही छुप छुप के करते रहते देखो, हैं। अभी ये जो पिछले हफ्ते हुआ ना, ये जो 2-3 दिन पहले हुआ, तो ये भी लोगों ने अपनी आंखों से देखे, ये जो आगे से बम आ रहे हर चीज़ आ रही है। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ें आम है, पाकिस्तानी डरने वाला कौन? आपकी फैमिली तो उधर होगी बड़ा, और डरे भी होंगे? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं डरे। हम तो वैसे भी है ना, हमारा सीना बहुत बड़ा होता है, दिल बहुत बड़ा होता है।
हम तो वैसे कोशिश करते हैं हमारे फौज के साथ मतलब रह आप के। लोग देख रहे हैं कि मैं इंडियंस को दिखा दूं कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल ये बॉर्डर पे बंदा रहता है। बिल्कुल खौफ नहीं है, खौफ नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो वो वैसे भी डर के पीछे हट गया, ठीक है ना, अब तो वैसे भी डर के पीछे हट गया, दोबारा ये नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर इसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं? अगर करेगा तो हम सब पेटी बांध के जाएगा, इंशाल्लाह कोई भी नहीं कर सकते, उनके घरों में घुस के मारेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना नाजरीन कि हमारी पाकिस्तानी आवाम किसी से नहीं डरती, खासकर ऐसे बुज़दिल लोगों से जो रात की तारीकी में हमला करते हैं और दिन में माफिया मांगते हैं और दूसरों को कहते हैं कि हमारी लड़ाई छुड़वाएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीज़े को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।